स्टूडेंट्स को सबसे प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज इजी चैप्टर, बिलीव मी। अगर नहीं लगता है, आई विल मेक इट इजी। जस्ट मेरे साथ साथ ध्यान लगा के चैप्टर को देखो, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द फर्स्ट पार्ट इज दैट इफ करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, कैसा? ऐसा। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा स्ट्रेट तार के लिए, वो धीरे धीरे ग्रेटर सर्कल ऐसा होता जाएगा एज द डिस्टेंसेस इंक्रीज। तो इसका बारे में डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, बट याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेट अस सी नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि मैं अभी ड्रॉ कर रहा था। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं, सो इट वुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ दीज आर ड्रॉन अराउंड द कंडक्टर्स। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, मैं कलर थोड़ा अच्छा ले लेता हूं, कलर कुछ ऐसा ले लेता हूं, चलो ये लो। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं हम लोग, दोज फील्ड लाइंस आर नथिंग बट कंटिन्यूअस लोकस ऑफ एन पोल, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल तो सेपरेटली अवेलेबल नहीं है बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। तो होता क्या, नॉर्थ साउथ दोनों रहता है, बट इट इज इमेजिनरी। सो इमेजिनरी नॉर्थ पोल अगर सिंगल मिला तो द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द नॉर्थ पोल, इसका माने क्या है? नॉर्थ पोल जो रास्ता पकड़ के जाएगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड फील्ड लाइन। ठीक, तो उसका प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर तुमको कोई पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहिए, so that can be obtained by drawing tangents as though at those points. First property. Next property क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसा हो गया, so we can see that the field lines का गैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। so अगर स्पेसिंग ऑफ द फील्ड लाइंस ज्यादा गैप में हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, और स्पेसिंग अगर क्लोज है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल होता है बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, B1 इज ग्रेटर देन B2, क्योंकि यहां पे फील्ड लाइंस क्लोज है। अगर ये समझ में आया तो बोलो तो ये कैसा होगा कि इफ फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग, दैट मीन्स एक पॉइंट में मीट करने जा रहा है। नाउ इफ आई गिव यू 2 पॉइंट्स A एंड B, तो यहां पे BA और B एट द पॉइंट B दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, बिकॉज यहां पे क्लोजली प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। यहां पे गैप ज्यादा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी लेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इसको समझ सकते हो, दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। इसका क्या माने है? लैटरल प्रेशर इसका मतलब है साइड में धक्का देना। दैट मीन्स इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लाइक दिस, इफ देयर इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइक दिस, तो ये फील्ड लाइन इसको बोलेगा भाई साहब दूर चले जाओ, ये फील्ड लाइन भी उसको बोलेगा तो आप भी दूर जाओ। दैट मीन्स दे विल एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, साइड में ठेलेगा एक दूसरे को, सो दैट दे कैन नॉट कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। और अगर आ भी गया तो कम्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या? दे कैन नॉट और दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, सो इज दिस करेक्ट? क्या लग रहा है? नो, करेक्ट नहीं है, बिकॉज दे इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो हो ही नहीं सकता है भाई साहब, नो, it is not correct. So that is another property of magnetic field lines. With the help of these properties we can easily understand how field lines can be drawn. Okay, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। क्या रूल क्या है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन माने याद करो, मैं एक एरो दे रहा हूं, ऑल द टाइम आई एम ड्रॉइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं एक एरो दे रहा हूं, तो वो एरो इधर क्यों पीछे क्यों नहीं हुआ? सर्कुलर इधर क्यों ऊपर क्यों नहीं हुआ? और अगर होता है तो क्यों? सो लेट अस लर्न दैट। कैसे? फर्स्ट सीखेंगे इसको। इसमें क्या है? द करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट, तो वी कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय प्लेसिंग द थंब, जो कि बहुत अच्छा है।
थंब को प्लेस करेंगे along the direction of current and we will curl the rest of the fingers so that the direction of that curling of the fingers, ऐसे जो wrapping बोल सकते हो इसको, ये जो डायरेक्शन है that will give us the direction of the magnetic field। और थंब क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब अगर मान लो यहां पे मैं कुछ डार्क कलर ले लेता हूं, सपोज कि यहां पे मैं ये ले लिया डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे इधर करंट जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, उधर मैं थंब को प्लेस करूंगा, देखो ऊपर में पिक्चर में भी दिया हुआ है, तो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को मैं ऐसे कर्ल कर रहा हूं इनवर्ड, तो वो कर्लिंग कुछ ऐसा हो रहा है, देखो ऐसे रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को ऐसे मैं कर्ल कर रहा हूं, तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एरो ऐसा होगा, तो देखो यहां पे इफ द ब्लू कलर इज नॉट विजिबल दैट क्लियरली, तो यहां पे ये ऐसा होगा ऐसे, और ये वापस आ रहा है ऐसे, और ये ऐसे दिया हुआ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसीलिए मैं तब ड्रॉ किया था कि इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन तो उसका चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होंगे ऐसे। अब तुम सोच रहे हो कि एक ही सर्कल ड्रॉ कर देने से हो जाएगा, नो, दैट इज नॉट द प्रोसेस। एक्चुअली जहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर लो। दैट मीन्स इफ यू वांट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हियर फॉर दिस वायर कैरिंग करंट, तो वहां से पास करता हुआ मे बी एक फील्ड लाइन ऐसा होगा जो कि सर्कुलर होना चाहिए नेचर। दैट मीन्स these circles must be, जो लग रहा है एकदम ठीक समझ रहे हो, कंसेंट्रिक सर्कुलर होता रहेगा। आइडिया क्लियर? नेक्स्ट पार्ट यहां पे आ जाओ। ये कौन है भाई साहब? ये तो स्ट्रेट नहीं दिख रहा है ना, दिस इज नॉट स्ट्रेट। तो ये तब करेंगे वेन एवर वी सी करंट इज सर्क्यूलर। अगर सर्क्यूलर करंट जा रहा है, देखो एक में से क्लॉकवाइज जा रहा है, एक में से एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा क्या है देख लो एक बार, ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। अच्छा, क्लॉकवाइज ये केस में जा रहा है, अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो एस पोल होगा, और अगर एन पोल होना है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जाना है। ये एरोज का एन, इसका क्या, एरो का क्या मतलब है? यहां पे एन एरो इज ड्रॉन इन द बुक, यहां पे भी एरो ड्रॉन। व्हाई? कारण ऐसा है कि इफ इट इज क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है, तो क्लॉकवाइज का हिसाब से इफ यू राइट एन एस एंड देन एस का एंड में एरो डाल दोगे तो दीज टू एरोज मैच, यस, उसलिए दिया हुआ है। सेम फॉर दिस। लेकिन मैं तो बोलूंगा इतना करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट सुनो, जल्दी करना है एग्जाम हॉल में। क्या विल बी डूइंग दिस थिंग, इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, क्या लिख रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट को ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज नॉट क्लॉकवाइज, माना मजाक से बोल रहा हूं, नॉट क्लॉकवाइज। तो इफ इट इज नॉट क्लॉकवाइज, नॉट का एन को ले लो, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माने नॉट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट माने एन, सो वहां पे एन पोल होगा जो कि यहां पे हुआ है, वी अंडरस्टैंड दिस। तो जहां पे क्लॉकवाइज होगा उल्टा होगा, साउथ पोल। दैट्स इट। आइडिया क्लियर हुआ? एंटी क्लॉकवाइज माने नॉट क्लॉकवाइज, नॉट एन से शुरू होता है तो एन पोल होगा, और जहां पे क्लॉकवाइज वहां पे एस पोल। भाई साहब आने वाले जो भी सीखेंगे हम लोग आइडियाज में, विल बी हैविंग अ डिटेल्ड इफेक्ट ऑफ दिस, और हम लोग जल्दी चुटकी में ये सब सॉल्व करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है वो देखते हैं। देखो वी हैव ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, और बहुत कम एग्जाम ऐसा किया है जहां पे इससे क्वेश्चन नहीं आया है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल the Oersted's experiment। लेकिन मैं एक बात बोलूं, I have made a short video for you only dedicated to this Oersted's experiment। और वो अगर सीख गए, 5 या तो 6 मिनट का वीडियो है। इफ यू अंडरस्टैंड दैट, हर एक पिक्चर जो दिया हुआ है, केस जो दिया हुआ है, हर एक गिन के देख लेना। हाँ, 5 सेकंड से कम टाइम में यू विल बी आंसरिंग एवरीवन, लेस देन 5 सेकंड, वो भी ज्यादा बोल दिया शायद। इफ यू डोंट एग्री, देख लेना वो वीडियो, 5-6 मिनट का है, जो तुम्हारा 5-6 मिनट टाइम सेव करेगा एग्जाम हॉल में। तो उसका नाम है, मैं एक बार ब्रीफ बता दे रहा हूं, उसका नाम है स्नो। ये क्या है? स्नो, स्नोफॉल होगा क्या? नहीं, स्नोफॉल नहीं होगा। तो आइडिया ऐसा है, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग एस टू एन, यहां पे डायरेक्शंस दिया हुआ है, देखो ये एस और ये एन है। तो इफ कंडक्टर, कंडक्टर कौन है? ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, दीज आर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर रखा हुआ है, और अगर करंट का एरो भी उधर है, दैट मींस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम एस टू एन। ओके, एंड ये एक कंडीशन है, कंडीशन 1। एंड कंडीशन 2 होना चाहिए क्या? द वायर हैज टू बी ओवर, ओ मतलब ओवर, द वायर हैज टू बी ओवर द मैग्नेट। नीचे एक मैग्नेट दिया हुआ है, ब्लू कलर का दिख रहा है। तो अगर तार
मैग्नेट का ऊपर रखा हुआ है ओ, देन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ एन पोल ऑफ द मैग्नेट, जो कि यहां पे क्वेश्चन में बार बार पूछता है, ये एल है भाई साहब, टी नहीं है। अच्छा मैं इरेज कर देता हूं। सो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ एन पोल ऑफ द मैग्नेट विल बी टूवर्ड्स, ये डब्ल्यू किस बात की, डब्ल्यू इज वेस्ट। फिर से बता दे रहा हूं, स्नो आइडिया, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अगर करंट गया किसी में से और तार ऊपर रखा हुआ है, सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गया, तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो कि मैग्नेट नीडल का मैग्नेट है एन, दैट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द वेस्ट, दैट इज द आइडिया। नाउ क्वेश्चन ये आता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंसर उल्टा। अगर कंडीशन 1 नहीं हुआ तो आंसर उल्टा होगा, वेस्ट का बदले में उल्टा आंसर क्या होगा, ईस्ट। दो ही आंसर हो सकते हैं भाई साहब। सो अगर 2 भी नहीं हुआ तो दैट मीन्स वायर इज नॉट प्लेस्ड ओवर द मैग्नेट, रादर इट इज प्लेस्ड बिलो द मैग्नेट। तो दो कंडीशंस दोनों के दोनों ही फेल है, तो ये फिर से आंसर सेम रहेगा। सो द आंसर वुड बी अगेन वेस्ट। आई हैव गिवन अ डिटेल्ड आइडिया अबाउट दिस इन दैट short video, please visit that. Okay, so let us move to the next topic. That means this thing when the magnetic field due to a straight wire, और उसके लिए जो फील्ड लाइंस, बुक में ये पिक्चर दिया हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दोज डिटेल्स। तो यहां पे बुक में जो पिक्चर दिया हुआ है वहां पे मैं उसी को ड्रॉ कर रहा हूं। करंट आई दैट इज पासिंग थ्रू अ वायर डाउनवर्ड्स, जैसे स्ट्रेट तार से, ये स्ट्रेट तार जो लिखा हुआ है ना, स्ट्रेट तार से अगर करंट पास करेगा तो एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, ये फॉर्मूला यू नीड नॉट टू रिमेंबर एंड गो इन डिटेल, बट इसको अगर दिमाग में थोड़ा सा रखोगे इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर क्वेश्चंस, और याद रखना भी इजी हो जाएगा। क्या फॉर्मूला, भाई स्ट्रेट तार अगर हुआ, ये डॉट 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 मतलब क्या है कि वेरी लॉन्ग, अगर ये वेरी लॉन्ग हुआ माने इनफाइनाइटली लॉन्ग उसे बोलते हैं हम लोग, तो अगर बहुत ही लॉन्ग वायर है और उससे करंट आई जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई बोल के कांस्टेंट है, देख के रखो, बस याद रखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, सिर्फ इसको याद रखना, 2I डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। दैट मीन्स ये तार से अगर r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओ मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब, बोला हाँ मैं हूं, बोला अब कितना, आपका वैल्यू कितना है भाई साहब, तो बोला मेरा वैल्यू तो ये है, तो बोला आपका वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ ये बता दो आर का साथ आपका रिलेशन कैसा है, पड़ोसी है, रिलेशन कैसा है, बोला रिलेशन ना अच्छा नहीं है आर का साथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर डिस्टेंस इसका डबल कर देंगे ना तार से, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डबल का उल्टा कर दो, दैट मीन्स हाफ हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 1/3 हो जाएगा। दैट इज व्हाट एवर इज मेंट बाय बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो मतलब समझो बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, डिस्टेंस का साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक चीज आ रहा है यहां पे, बी और करंट, भाई साहब और एक पड़ोसी है आपका करंट बोल के, उसका साथ रिलेशन कैसा है, बहुत अच्छा है, कैसा, B proportional to I. That means more the current passing through this wire, more stronger the magnetic field is. अब हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड माने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज आ जाएगा, और वीक मैग्नेटिक फील्ड माने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहां पे जो सर्कल्स दिख रहा है, यहां पे दोज आर ड्रॉन हियर, मैं यहां पे ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं, कुछ दूसरा कलर ले लेता हूं ऐसे, तो ये ऐसा होगा, ऐसा। Now, if you have understood the direction of this, let us find, मेरे साथ साथ तुम भी ट्राई करो, देखो कैसे, कि थंब को नीचे करो, और थंब को नीचे करने से बाकी का फिंगर्स इधर घूम रहा है, so we can understand that the direction of magnetic field lines will be in this direction। फिर से बताऊं, थंब को नीचे करो, थंब को नीचे करके इसको ऐसे रोटेट करो राइट साइड में ऐसे, तो the direction of curling of other fingers will give you the direction of the arrow। That means ये सब arrows इसलिए आया, नीचे जा रहा है करंट, ये। Hope you understand this। Plus do go through the book, बुक को छोड़ के कुछ नहीं होता है, because that is a guideline for you। क्या, the properties that we can say, we can understand, or that could be asked in your questions,
अबाउट दीज पैरेलल फील्ड लाइंस। एक दो उसमें से तुम लोग जानते हो, कैसा कि डायरेक्शन क्या होगा तुम लोग जानते हो। तुम लोग जानते हो कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है। तुम लोग जानते हो कि अगर ये डिस्टेंसेस बढ़ गया तार से, इफ डिस्टेंस बढ़ गया तार से, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। और तुम लोग जानते हो कि इफ करंट इंक्रीजेस थ्रू दिस वायर, सो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माने स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर द फील्ड विल बी। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। जैसे वहां पे किए थे, सर्कुलर कॉइल से भी तो करंट जा सकता है, तो उसके लिए भी ऐसे ही सोचो। क्या ये जो पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, मैं सिर्फ इसको सिंपल बनाना चाहता हूं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना नहीं चाहता हूं, तो उसके लिए क्लास 12 है, विल बी डूइंग देन। अभी सिर्फ ये समझो, इससे अगर करंट पास कर रहा है ऊपर में, सो पार्ट ऑफ दिस सर्कुलर वायर कैन बी टेकन एज अ स्ट्रेट वायर। मैं उसको ऐसे स्ट्रेट कर रहा हूं, तो स्ट्रेट कौन सा पॉइंट से जा रहा है? पी पॉइंट से। ये पी पॉइंट यहां से, अ पार्ट ऑफ दिस सर्कुलर वायर कैन बी टेकन एज स्ट्रेट वायर। उससे करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड्स। तो अपवर्ड्स अगर करंट जाएगा भाई साहब, तो अपवर्ड करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? इफ इट was a straight wire, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ऊपर की है, ये गोल गोल घुमाएंगे, अंदर का तरफ जा रहा है। देखो बोर्ड का अंदर का तरफ जा रहा है, बाकी 4 फिंगर्स। दैट मीन्स फील्ड लाइंस तो होंगे भाई सर्कुलर, और एरो किधर जाएगा? बोर्ड का अंदर का तरफ जाएगा, ऐसे। दैट मीन्स दिस डायरेक्शन। सिमिलरली यही तार अगर नीचे आएगा, सो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएगा? ये बाहर उठ के आ रहा है, बोर्ड से बाहर उठ के आ रहा है। दैट मीन्स द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा, इसको लेके चिंता मत करो। मैग्नेटिक फील्ड विल बी सर्कुलर, पर होगा कैसे? ऐसे बाहर की तरफ उठ के आ रहा है। तो ये एरो कौन सा है? करंट का। ये एरो कौन सा है? करंट का। और ये एरो किसका है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो है। सो दीज आर द टू थिंग्स। अब एक प्रॉपर्टी सोच के देखो, आई हैड टोल्ड यू दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। याद आ रहा है? हाँ, पर यहां पे तो इंटरसेक्ट करने जा रहा है। इफ यू कैन प्लेस 2 पैरेलल वायर्स लाइक दिस क्लोज टू ईच अदर, अच्छा थोड़ा दूर भी रख दो, कोई बात नहीं, फिर भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे आएगा। अब ये दोनों का हो जाएगा टक्कर, सो दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं होगा। तो याद है एक पॉइंट और बोला था मैं कि दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, माने एक दूसरे को ठेलेगा कि भाई ज्यादा क्लोज मत आ जाना, क्योंकि एक दूसरे को हम लोग इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सो दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये अपना रास्ता थोड़ा इधर ले लेगा, ये अपना रास्ता थोड़ा इधर ले लेगा, पर टच नहीं करेगा। यहां पे टच हो गया क्या भाई साहब? टच मत होना। हाँ ऐसा है, जस्ट रफली ड्रॉ किया। एंड इफ वी थिंक ऑफ इन अ बेटर वे, कि बहुत ही अच्छा ड्रॉ करेंगे अगर स्केल लेके, तो क्या होगा? इफ देयर इज एनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो वो क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ना टच उतना नहीं किया, थोड़ा सा टच कर गया, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं ऐसे, तो इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं ऐसे। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो यहां से अगर और फील्ड लाइन तुम्हें ड्रॉ करना है विदाउट टचिंग दिस, चलो चैलेंज में पास कर गया, चलो मैं ड्रॉ करके दिखा दिया। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। क्या द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके बीच में अगर होगा, वो ना इसका सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। सो दीज विल बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चंस। पिक्चर दे देगा, बोलेगा भाई राइट द फीचर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ सर्कुलर लूप। लूप किसे बोलते हैं? कॉयल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये बहुत ही पिक्चर ना मुझे अच्छा नहीं लगा, दैट इज गिवन इन योर बुक। इट इज वेरी टफ फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सच अ पिक्चर। कार्डबोर्ड दिया हुआ है, कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड का अंदर से तार आके ऐसे अंदर से तार आया, एंड दोज थिंग्स आर गिवन इन डॉटेड वायर्स। मतलब ये पीछे से दिख रहा है ऐसे, फिर ये तार इसको पेनिट्रेट करके ऊपर उठा, इसको पेनिट्रेट करके ऊपर उठा, ऐसा हुआ। फिर जाके ये एक सोलिनॉइड का ऊपर, सोलिनॉइड का ये कोर रखा हुआ है, ये कोर का ऊपर ये वाइंडिंग हुआ ऐसे ऐसे। तो इतना डिटेल्स ऐसे ना करके, मुझे तो लगता है लेट अस कंसंट्रेट, और इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो। मेरे साथ साथ करो, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, मेरे साथ साथ करो, देखो इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेट अस कंसंट्रेट ऑन व्हाट एवर वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड, ना कि ऐसा नहीं करेंगे जो कि कभी आएगा ही नहीं, बेकार का 1000 चीजें ड्रॉ करके रख दिए। तो क्या करेंगे? तो एक अच्छा सा कलर लेता हूं, कौन सा? ये ग्रीन ले लेता हूं, चलो ड्रॉ विथ मी लाइक दिस। ये ग्रीन तो नहीं है, बाकी जो भी है बहुत अच्छा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड कोर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर, बीच में जो रहता है। सो कोर जनरली इज टेकन
ऑफ, ये कोर कैसे लेते हैं? कोर जनरली इज टेकन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. कैसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? तो उसके लिए मैं चीज बताना चाहता हूं. म्यू, लेट अस जस्ट learn this one thing only, a constant mu called magnetic, मैं छोटा करके लिखता हूं, magnetic permeability. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अभी के लिए ऐसे जान के रखो, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है ऑफ अ सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने से वो जगह का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है. So magnetic permeability is a property by virtue of which a magnetic substance, ferromagnetic substance जिसे हम लोग बोलते हैं, if placed in a region, then the magnetic field intensity at that region increases. ठीक है? So magnetic permeability, iron, nickel, cobalt, ये तीनों के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, तीनों के लिए. तो हम लोग यहां पे आउट ऑफ दिस थ्री, let us remember iron at least. आयरन को याद रखना. आयरन, निकेल, कोबाल्ट, these are ferromagnetic substances. और ferromagnetic substances का क्या ज्यादा हो जाता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी becomes very high. और वो ज्यादा होने से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को वो और बड़ा कर देता है. ठीक है? तो ये कोर हम लोग जानबूझ के आयरन का ले लिए. चलो आयरन का कोर ले लिए. नाउ over this iron core let us draw wires. तो ये ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूं. आइडिया ये है, अगर फर्स्ट तार ऊपर से आ गया कोर का, माने ये अगर कोर है ना, मेरा जो माइक्रोफोन है ये अगर कोर है, तो एक तार ऊपर से अगर आ गया तो ऐसे सर्कुलर टर्न होते 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 जो लास्ट तार निकलेगा, लास्ट तार वो ऊपर से नहीं आना चाहिए, तो वो इसका पीछे से आना चाहिए. दैट शुड नॉट बी विजिबल टू यू. जैसे कि देखो मैं दिखा रहा हूं, ये तार फिर से आया और ऐसे चला गया, फिर आया ऐसे चला गया, फिर आया ऐसे चला गया, फिर आया ऐसे चला गया, और फिर आया ऐसे चला गया. पर चला जो गया फिर से वापस आएगा, डोंट वरी. बट ये सामने से नहीं आएगा. इसका जैसे सामने से गया था, दैट्स व्हाई द वायर इज विजिबल. ये सामने से नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा. अरे हो तो गया, हो गया तो मैं बैक कर लेता हूं, ऐसा नहीं हुआ. नाउ इट विल कम बिहाइंड द कोर लाइक दिस. और जो दिख नहीं रहा है पर है, दैट इज गिवन और शोन इन डॉटेड लाइन. दैट इज इट. अब क्या हुआ कि ये अगर ऐसा हो गया, अब क्या है, देखो ये सर्किट में ज्यादा मत सोचो कि अगर भाई एक की होना चाहिए तो दे देंगे एक की ना, एक इसका साथ तो वो भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं, जो इससे करंट भेजेगा कौन? बैटरी. तो बैटरी का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगा देंगे ऐसे. ये भी हो गया. नहीं, इसका रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए? रियोस्टैट. ड्रॉ कर देंगे. तो रियोस्टैट ड्रॉ करने में क्या है, इसको नीचे करके ऐसे ऐसे कर दो, कर दिए. और जो ये तार आने वाला है उसको एक एरो दे दो. पुटिंग एन एरो एट द एंड ऑफ अ वायर मीन्स द वायर इज मूवेबल. और कोई बात नहीं है, कुछ टफ नहीं है, सिंपल है. पुटिंग एन एरो एट द एंड ऑफ अ वायर मीन्स द वायर इज मूवेबल. इसे हम लोग बोलते हैं रियोस्टैट. इसको अभी मेन मत सोचो, इसको मेन मत सोचो, मेन सोचो इसको. क्या ना, इफ लुकिंग फ्रॉम दिस एंड, तार से करंट ऐसा जाएगा, क्यों? गारंटी क्या है? इधर प्लस है इधर माइनस है. सो इफ करंट पासेस थ्रू दिस, तो एक बार थोड़ा इमेजिन करके बताओ तो, बिफोर आई टेल यू दैट द आंसर वुड बी दिस और दैट. एक बार सोच के देख लो तो, कि इफ करंट पासेस थ्रू दिस, मैं करंट का डायरेक्शन आप दिखा रहा हूं, तो इफ समवन लुक्स फ्रॉम दिस साइड, इधर से कोई अगर देखता है इसको, इफ समवन लुक्स फ्रॉम दिस साइड, तो दिस टर्निंग ऑफ करंट फ्रॉम दिस साइड विल अपीयर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्या ये समझ पा रहे हो? इट विल अपीयर फ्रॉम दिस साइड. जैसे मैं देख रहा हूं ना साइड से, तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि भाई करंट तो ऐसे जा रहा है, ऐसे देखो. अब तुम लोगों को क्या लगता है? ये एंटी क्लॉकवाइज. ठीक पकड़े हो. सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज करंट दैट शुड अपीयर इफ वी लुक एट इट फ्रॉम साइड. तो ये ऐसे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज. और मैं तुम लोगों को बोला था एंटी क्लॉकवाइज करंट माने कौन सा पोल? एंटी क्लॉकवाइज करंट माने नॉट क्लॉकवाइज. नॉट का एन ले लो भाई. कहां गया पेन? हाँ, तो नॉट का एन ले लो. सो this end will generate n pole behavior and this pole, भाई करना नहीं है, s pole हो गया,
बिकॉज वन पोल एन तो अदर वन एस, अदरवाइज यू कैन सेम वे में, ये करंट ऊपर जा रहा है तो सब में से ऊपर कर सकते हो ऐसे, अदरवाइज इधर से देखोगे इसको तो सेम करंट विल अपीयर टू बी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होने के लिए एस पोल, ठीक है। सो दिस बिहेव्स लाइक दिस। अब बाकी का पिक्चर ऐसे ड्रॉ ना करके तुम अगर ऐसे भी कर दिए, बहुत है, डोंट वरी। इवन मैं एक बात बोलूं, अगर तुम्हें बोलता है एग्जाम में भाई ड्रॉ करके दिखाओ कि कैसे होगा करंट का डायरेक्शन, तो इफ यू कैन ड्रॉ एटलीस्ट दिस पार्ट, ये सब छोड़ दिया मैं, अगर ये भी ड्रॉ कर दिया ना सिंपल करके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। बट लेट अस बी बैक, ड्रॉ किए थे, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इरेज मत हो जाना भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ना, ये डेफिनेशन है, कभी कभार आ सकता है क्वेश्चन, तो डेफिनेशन में क्या बोलता है देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट, मतलब जब चाहेंगे करंट भेजेंगे तो इलेक्ट्रो माने करंट और मैग्नेट मैग्नेटिज्म। सो इफ वी सेंड करंट थ्रू इट, मैग्नेटिज्म विल बी डेवलप्ड। इफ वी डू नॉट सेंड करंट थ्रू इट, नो मैग्नेटिज्म। ये लाभ परमानेंट मैग्नेट में नहीं है। परमानेंट मैग्नेट, वंस अ मैग्नेट ऑलवेज अ मैग्नेट, डायलॉग सबके पास है, बट दिस हैज सम एडवांटेजेस ओवर परमानेंट मैग्नेट्स, ओके। सो टेम्पोररी मैग्नेट होगा, और एक क्या है कि करंट को बहुत ज्यादा करके ना वी कैन मेक दिस मैग्नेट वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। देन और ये कैसे बनाया जाता है, इलेक्ट्रो माने मैं क्या बोला, इलेक्ट्रो माने करंट होता है, तो पासिंग करंट करके हम लोग ये मैग्नेट बना सकते हैं। अब किसका ऊपर, ओवर करंट तो पास करवाएंगे कॉइल के ऊपर से, उंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, देखो आ गया, सीख लिया हम लोग इसको। सॉफ्ट आयरन के ऊपर क्यों भाई साहब, दूसरा चीज है क्या नहीं है दुनिया में, है, पर सॉफ्ट आयरन इज अ गुड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा वो टर्म याद है जो थोड़ा देर पहले बोले थे, कौन सा टर्म बोलो तो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू, वो ज्यादा होता है सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। अगर वो याद नहीं भी रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट इसको याद रखना। अच्छा ये नेचुरल तो है नहीं, आर्टिफिशियल है। सो फ्रॉम दीज यू कैन हैव सो मेनी शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आस्क्ड एंड आंसर्ड बाय यू करेक्टली, कि मजा आ जाएगा इससे। प्लीज रिमेंबर दिस, अगर हो सके कॉपी पेन लेके थोड़ा सा लिख लेना, बिकॉज अनलेस यू प्रैक्टिस यू नेवर रिमेंबर, ठीक है। लर्निंग तो कर लोगे, यू आर इंटेलिजेंट, कोई बात नहीं। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट इज दिस थिंग, दैट इज इसको क्या ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, उसलिए मैं एक बार ए लिखा हूं। ए क्या है, आई शेप। आई शेप मतलब कुछ नहीं, आई कुछ नहीं, ये ऐसा ही है, ऐसा, ठीक है। इसका ऊपर वाइंडिंग करेंगे तार का ऐसे ऐसे करके, जो अभी दिखा है, तो दैट इज इट। एक बार पिक्चर को चेक करके देख लो तो कि डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ, ये थोड़ा देर पहले दिखाए थे, डू यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें एस एन उल्टा हो गया, क्यों, करंट का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन देखो, एंड ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ, पिछला पेज में तो दूसरा था। ऐसा इसलिए हुआ भाई साहब कि करंट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, बट फास्ट वायर जो है ना, ये फास्ट वायर, मैं इसको और डार्क कलर ले लेता हूं, फास्ट तार जो है ना, ये तार ऊपर से नहीं गया, पीछे से गया है, और जो लास्ट तार है ना, ये ऊपर से आया है, अनलाइक द प्रीवियस केस। प्रीवियस केस में उल्टा हुआ था, दैट्स व्हाई पोलैरिटी उल्टा होगा। अदरवाइज इफ यू जस्ट ट्राई टू लुक एट दिस फ्रॉम दिस साइड, इधर से एक बार देख के सोच लो कि इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस साइड, करंट तो ऐसे आ रहा है, तो ऐसे अगर करंट जा रहा है देखो ऐसे, तो इसको अब कैमरे का तरफ कर रहा हूं मैं, तो ऐसे देख रहा हूं मैं, साइड से ऐसे करंट जा रहा है, तो इसको अगर कैमरे का तरफ कर रहा हूं तो देखो तो कैमरा का तरफ अब कैसा लग रहा है, ये करंट लग रहा है ना क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज माने साउथ पोल, हुआ है साउथ पोल, दैट्स इट। फॉर सेम रीजन ये नॉर्थ पोल। एग्जाम हॉल में पेपर मिलेगा, पेपर को साइड से देखने का कोशिश करना, अब ऐसे करके मत देखना, मतलब हाथ को ऐसे कर लेके फिर तुम्हारा तरफ ऐसे करके घुमाना, जैसे मैं हाथ को तुम लोगों की तरफ घुमाया। तो चलो ये हो गया आई शेप, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है इसका नेक्स्ट वाला जो कि होगा यू शेप मैग्नेट। तो यू शेप मैग्नेट देखो कैसा है, ये है यू शेप मैग्नेट, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं। एंड दोज हु आर सीइंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ विथ मी, ये वीडियो को देख देख के मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, तो दैट विल हेल्प यू। कैसे, देखो एस एन पोल जो है ना फेस टू फेस, तो एस एन पहले मत लिखना, तो पहले क्या करना, फेस टू फेस ये दोनों को ड्रॉ कर लेना ऐसे। देखो मैं बुक में क्या होता है ड्रॉ किया हुआ मिलता है, नोट्स में क्या होता है ड्रॉ किया हुआ मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो समझ जाते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। एंड नाउ व्हेन यू सी दैट तो खराब लगता है, भाई साहब इतना अच्छा तो मैं भी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा,
तो मेरे साथ साथ करो, देखो अच्छा लगेगा। इसको अच्छा ड्रॉ करना, खराब ड्रॉ करना से मतलब नहीं है, टेक्निकलिटी मस्ट बी परफेक्ट, ठीक है। तो चलो टेक्निकलिटी सिखाता हूँ। इसको अब ऐसा टर्न करके ऐसा सीधा ले लो। मेरा भी देखो कैसा पिक्चर आ रहा है, मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ, पिक्चर अच्छा नहीं हो रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी इससे, अरे बाप रे इरेजर भाई साहब आप खा पी के इतना मोटा हो गए, हाँ अब ठीक है। देखो इसको ना ऐसे तुम लोग स्केल से ड्रॉ करना, मैं तो ऐसे हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, इसको भी ऐसे उठा लेना, हो गया। अब इसको थोड़ा ऐसे करके घुमा दो, हो गया। ये क्या बना जानते हो, ये बना, इफ यू कैन गेस इट, कोर। दिस इज द कोर। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन का कोर। एंड व्हाई सॉफ्ट आयरन, वी नो दैट। इसका बाद क्या करना है हम लोगों को, इसका बाद हम लोग ना इसका ऊपर वायर्स को जोड़ेंगे इसका ऊपर। तो वही सेम थिंग कि देयर वुड बी एन एमीटर, फिर बैटरी लगेगा और स्विच रहेगा। ये बैटरी लगा दिए। हाई वोल्टेज बैटरी ड्रॉ करने के लिए 3-4 बार ऐसे प्लस माइनस, और अगर लो वोल्टेज बैटरी ड्रॉ करना है 1 प्लस 1 माइनस, दैट इज इट, सिंपल। इसका बाद क्या करना, वही रियोस्टेट वाला आइडिया, तो इसी का साथ ऐसे ऐसे कर लिए, क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसका साथ एक तार को ऐसे कर लेना। तो ये एरो वाला तार जब एंड में लगता है तो मैं बोला था क्या होता है वो, वेरिएबल मूवेबल एंड। तो इसको आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फिर ये तार को लेके इसका पास चले जाओ। इसको ऐसे ही लेके जाना है, कोई गारंटी, तुम अगर चाहते हो कि नहीं इसको ना मैं ऐसे लेके जाऊंगा, ऐसे करके डिजाइनर तार चलेगा, बट लेट अस कंसंट्रेट ऑन टेक्निकलिटी। कैसे, ये तार से ना मैं ये तार को इसका ऊपर से लेके जाऊंगा, तुम इसको नीचे से भी लेके जा सकते हो, और एग्जाम में जो भी देगा उसको नोटिस करना कि फर्स्ट वायर ऊपर से गया कि नीचे। मैं आइडिया बता दूंगा। अब मेरे साथ साथ एक बार ड्रॉ करके देखो, नहीं तो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ऐसे ये ऐसे जा रहा है, हुआ तो करंट तो इससे अगर ऐसे गया, ऐसे माने राइट साइड ना लेफ्ट साइड, ऐसे करके याद रखो। तो ये राइट साइड में जा रहा है करंट, तो हर एक में से राइट साइड ऐसे करके करंट जाएगा, लाइक दिस गया। अब इसको ना सीधा उसका पास लेके चलो, लेके गए। ये अगर नोटिस करो, दिस वायर मूव्स ओवर द कोर, ये तो कोर है, दिस वायर मूव्स ओवर द कोर, तो ये वायर ओवर द कोर नहीं जाना चाहिए, गलत हो जाएगा भाई साहब। तो ये तार बिलो द कोर होना चाहिए, बस दैट इजी इट इज। इसलिए ड्रॉ करने बोल रहा हूं तुमको। ये इधर यहां तक गया, फिर इसका ऊपर से नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, इसको पार करके ड्रॉ करो। फिर उसको अब नीचे लाओ, इसका साथ इसको मिट करवाना, ऐसे। ये तो हो गया, ये मैं उल्टा ड्रॉ कर दिया, लो बहुत हुआ। नोटिस करके देखो, यहां से ये ऊपर गया, यहां से ये अंदर से गया, पर जब एंटर किया था तब भी ये ऊपर से गया था, जब ये निकल रहा है यहां से तब भी ये नीचे से ही निकल रहा है। माने दिस एंड दिस शुड बी ऑपोजिट। अब देखो, ये अगर ऊपर से ऐसे करके गया तो ये अब नीचे आएगा करंट, ऐसे, और ये वापस ऐसे जाएगा। प्लस से निकला करंट, माइनस तक गया, दैट्स इट। यही सर्किट है। खुद से ड्रॉ करोगे इजी लगेगा, उतना टफ नहीं लगेगा। कोई चीज जितना भी चैलेंजिंग लगे, टफ लगे, बेस्ट वे टू विन इट इज टू फेस इट। मैं बार बार बोल रहा हूं, खुद से बनाओ। नाउ आइडिया बोला था मैं बताऊंगा इजी। ये जो इतना कुछ दिख रहा है ना कि बाप रे क्या है, अब मैं दिखा रहा हूं इजी आइडिया। देखो, किसी एक से देखो, सपोज ये एंड से करंट जा रहा है, इसी को लेता हूं। करंट जो जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, साइड से देख रहा हूं मैं, ऐसे एकदम बोर्ड का अंदर घुस नहीं जाना है इसके लिए। तो इसका मतलब है जस्ट थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और इमेजिन करते हैं कि भाई साहब ये तार से तो करंट ऐसे जा रहा है। तो इफ दिस इज द डायरेक्शन, नाउ एज अ स्टूडेंट और एज समवन हु इज लुकिंग एट इट फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रंट, तो उसको तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करता हूं, देखो आइडिया सिखा रहा हूं। ये ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है। नाउ आई एम टर्निंग माई हैंड टूवर्ड्स दिस, टूवर्ड्स यू, ऐसे। देखो तो क्या लग रहा है, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अरे ये तो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज करंट मतलब एन पोल की एस पोल। अरे ये तो एस पोल है, तो इधर एस पोल हो जाएगा। और अगर एक साइड एस पोल मिल गया तो क्या दूसरा साइड फिर से चेक करना है? नहीं करना है। तो ये तो एन होगा ऑटोमेटिक, खत्म हो गया, वही लिखा हुआ है। एंड दैट इज योर टास्क ओनली।
कि भाई ये निकालना है कि किधर एस पोल है किधर एन पोल है। मे बी तुमको ये कोर दिया हुआ है, बोलेगा कॉपी द पिक्चर आंसर स्क्रिप्ट में और तार का वाइंडिंग करके दिखाओ, मेरे साथ साथ किए तो यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज वेज ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, तो सॉलिनॉइड जो फर्स्ट आई शेप किए थे, यू शेप को भी सोच सकते हो, पर आई शेप के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं दैट विल हेल्प यू। टेक नोट ऑफ दिस फॉर्मूला, सिंपल, म्यू एन आई। ये कौन क्या है? म्यू वी नो दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, जिसका ऊपर वाइंडिंग करते हैं तार को, और वो कौन हुआ था? सॉफ्ट आयरन, जिसका म्यू बहुत हाई था। सेकेंड, तो म्यू मतलब मटेरियल, किसका? कोर का। तो म्यू मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, किसका ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ कोर। सेकेंड थिंग, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, मैं लिख रहा हूं फिर बोल रहा हूं नहीं है। पर, पूरा सुन लो, पर यूनिट लेंथ। मान लो कि 5 मीटर का रॉड है, उसका ऊपर 1000 टर्न्स दिया हुआ है, तो 1 मीटर रॉड में कितना टर्न्स होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 200। सो दैट वुड बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स बोलने से भी चलेगा, बट टू बी वेरी प्रिसाइज इट हैज टू बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और लास्ट एंड द विनर, नहीं विनर सारे हैं, बट द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ ऑफ करंट। सिर्फ करंट मत लिखना, स्ट्रेंथ ऑफ करंट का साथ भी डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वाह, नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे? ब्रीफ चल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नेक्स्ट पेज। इसमें है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बहुत इजी है। परमानेंट मैग्नेट में मटेरियल इज इंपॉर्टेंट। जानते हो तुम, परमानेंट मैग्नेट तो जनरली बनता है स्टील का। स्टील मैग्नेट जल्दी बनता नहीं है, और अगर बन गया तो छोड़ेगा भी नहीं। थोड़ा वो स्टाइल में हो गया बोलना, बट इट इज इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। सॉफ्ट आयरन एज कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड स्टील इज परमानेंट मैग्नेट। स्टील अगर मैग्नेट बना, इट फॉर्म्स परमानेंट मैग्नेट। बहुत सारे यूजेस होते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और क्या होता है? मैग्नेटिक कॉम्पस। मैग्नेटिक कॉम्पस एक बार मैग्नेट हो गया, अब उसको लेके तो दुनिया सैर करना है ना हम लोगों को। दैट मीन्स वो बीच में मैग्नेटिज्म छोड़ दिया कि भाई साहब मैं काम छोड़ के जा रहा हूं, तब तो चलेगा नहीं ना। दैट्स वाई दीज टू, रिमेंबर दीज टू एग्जाम्पल्स एज द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट इज कि ये एडवांटेज क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का। मैं थोड़ा देर पहले बोला था, एक बार परमानेंट मैग्नेट बन गया, यू बॉट इट फ्रॉम मार्केट। परमानेंट मैग्नेट का बात कर रहा हूं, बॉट इट फ्रॉम मार्केट। अब तुम्हें लगा कि नहीं भाई मैग्नेट का स्ट्रेंथ ना और ज्यादा चाहिए, यू कैन नॉट चेंज इट नाउ, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट यू कैन चेंज इट। बोलो तो कैसे? वी हैव डिस्कस्ड प्रोसेसेस हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इट। ये पेज में सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एडवांटेजेस है, हाउ वो नहीं। तो एडवांटेजेस है, स्ट्रेंथ बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विथ आवर रिक्वायरमेंट। सेकेंड, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इससे करंट ऐसे भेज दिए, जो पोलैरिटी डेवलप करेगा यहां पे, अगर उल्टा कर दिए कि यही सेम कोर लेकिन करंट को ऐसे भेजे, फास्ट जो तार है ना ये पीछे से गया, यहां पे ऊपर से गया, ये पीछे से गया, और ये ऐसे जाके ये अब सामने से आया, तो इसका पोलैरिटी उल्टा होगा। कैसा होगा? ये देखो ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसे अगर करंट ऊपर जा रहा है, ये ऐसे करंट जा रहा है, दैट मीन्स ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ तब ये साउथ, और ये जरूर उल्टा होगा, साउथ एंड नॉर्थ। हो गया खत्म। सो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके वी कैन चेंज व्हाट? वी कैन चेंज पोलैरिटी। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके वी कैन चेंज पोलैरिटी। वी कैन करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा के वी कैन चेंज इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो दीज आर द एडवांटेजेस। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका वो होता है कि यूज क्या है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अरे ये कौन सा पिक्चर है, सोच के देखो, ये जो देख रहे हो ना, दीज आर आयरन बीम्स। इतना बड़ा बड़ा आयरन बीम है, कितना बड़ा, तुम्हारा घर में जो लगा हुआ ना ऊपर में सीलिंग में, बिल्डिंग बन जाता है इससे। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक चक। ये मैग्नेटिक चक क्या करता है, ये मैग्नेट का बना हुआ है, तब तो इसको रखेंगे कैसे? जहां पे भी रखेंगे इट विल अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक थिंग्स।
नो, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दैट मीन्स जब चाहेंगे मैग्नेट वी सेंड करंट, तब मैग्नेट बनेगा, और जब चाहेंगे मैग्नेटिज्म छोड़ भी सकता है। अच्छा, तो लाभ क्या? इसको लेके गए ऐसे, जहां पे ये यहां पे डंप करके रखा हुआ है क्या, आयरन स्क्रैप, टूटा फूटा आयरन स्क्रैप, बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन आयरन स्क्रैप के ऊपर ये लेके गए, स्विच ऑन किए, इट बिकम्स मैग्नेट, सबको टान लिया, जितना इसका कैपेसिटी है टान लिया। उसका बाद इसको ऐसे क्रेन से घुमा के लेके गए, कहां पे, जहां पे फर्नेस है वहां पे लेके जाके, फर्नेस के ऊपर ऐसे करके लेके गए इसको, और ये सब आयरन कोर ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ था, मैग्नेट है ये। अब यहां पे इसका नीचे कौन है, इसका नीचे फर्नेस, जहां पे आयरन को मेल्ट करने वाले हैं हम लोग। यहां पे स्विच को ऑफ कर देंगे, जा स्विच ऑफ, जैसे स्विच ऑफ करेंगे ये ऑल दिस थिंग्स विल फॉल इनटू द फर्नेस, और इसका साथ नहीं रहेगा, सब फर्नेस में गिर जाएगा। सो इट बिकम्स, इट हेल्प्स अस टू ट्रांसपोर्ट देम। दीज आर रिटन हियर। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिफ्ट करने के लिए, हाँ किया लिफ्ट। दूसरा क्या लिखा है, लोडिंग मतलब टानना, एंड लोडिंग का बाद फर्नेस को लोड करना, मतलब ट्रांसफर करके फर्नेस के ऊपर गिराना, ये लोडिंग का वो माने है। लोडिंग ऑफ फर्नेस मतलब फर्नेस का ऊपर जाके आयरन को वहां पे डाल देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। माने अगर समझ में आ गया, यू कैन रिमेंबर पॉइंट्स। और इसका बाद आता है कौन सा, लास्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक बेल। इसमें सिर्फ मैं ब्रीफ बता दे रहा हूं, वेरी इजी है, लेकिन तुम लोग ड्रॉ करके देख लेना एक बार। क्या इलेक्ट्रिक बेल में ना सिर्फ करंट डिटेल्स यहां पे मैं नहीं बताऊंगा, तो मे बी आई मेक अनदर वीडियो इफ यू वांट। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके लिखना कि क्या क्या इसमें तुम्हें अच्छा लगा, क्या क्या और डिटेल्स होने से तुम्हें अच्छा और लगेगा। और इसका बाद वीडियो आने वाला है जो कि बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स है, जो कि थोड़ा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक साथ, ठीक है। तो यहां पे मैं ये बता दे रहा हूं, देखो ये बैटरी है, बैटरी से ये तार गया यहां तक, ये क्या है, एक टर्मिनल है T1, ये टर्मिनल T1 से यहां से करंट जाके यहां से इसको कनेक्ट किया, ये कौन है, स्क्रू है। अब ये स्क्रू से जैसे ये कनेक्टेड हो गया, बाकी का समझ रहो कि इससे अगर ये कनेक्टेड है कौन, दिस हॉर्सशू मैग्नेट का कोर, दैट इज यू शेप मैग्नेट का कोर अगर कनेक्टेड है तो करंट फ्लोज थ्रू इट टू दिस एंड, और यहां से एक तार और दिखाया गया है अप टू द टर्मिनल T2। अब ये करंट T2 होके वापस आ गया, तो सर्किटरी इज कंप्लीट। सर्किटरी कंप्लीट मतलब यहां पे जो वाइंडिंग किया हुआ है तारों का, यहां पे जो वाइंडिंग किया हुआ है, दे फॉर्म यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या, मैग्नेट, सो इट विल अट्रैक्ट दिस टुवर्ड्स इट, दिस माने आर्मेचर, ये देखो लिखा हुआ है, दिस आर्मेचर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। आर्मेचर का साथ लगा हुआ कौन है, असली काम तो ये करता है कौन, गोंग, वो बेल को हिट करेगा डोंग ऐसे करके, ये जो गोंग है, गोंग को हिट करेगा ये हैमर, मैं गोंग बोल दिया, हैमर है ये, हैमर हिट करेगा गोंग को एंड इट विल प्रोड्यूस सम साउंड, दैट इज इट। लेकिन साउंड तो प्रोड्यूस हो गया, इसका बाद ये इसका साथ टच करके रह जाएगा, नहीं। एज सुन एज दिस हैमर हिट्स द गोंग, दिस आर्मेचर लीव्स द सर्किटरी ऑफ। क्यों, ये जैसे मूव कर जाएगा, यहां पे जो स्क्रू लगा हुआ है वो स्क्रू का साथ इसका डिटैचमेंट हो जाएगा, सो देयर विल बी नो फर्दर करंट पासिंग थ्रू इट। और जैसे करंट बंद हो जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, करंट बंद होने से नो मैग्नेटिज्म। मैं बोला था जब तक करंट तब तक मैग्नेटिज्म, जैसे करंट बंद हो गया, नो मैग्नेटिज्म, इट विल नॉट अट्रैक्ट दैट armature any further, so armature will be back to its initial position। और जैसे बैक कर जाएगा, यहां पे कौन था, स्क्रू, स्क्रू से फिर से करंट जाने लगेगा, इट विल अगेन फॉर्म मैग्नेट और फिर से इसको अट्रैक्ट करेगा एंड डंग, सो दिस विल गो ऑन हैपनिंग, दिस इज इलेक्ट्रिक बेल। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसके आगे और भी हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी चंगा, बाय।